शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी प्रणाम करती हूँ। गुरुजी के 2-3 सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहला सत्संग तो ये है, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी और गुरुजी और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ जो बोलना नहीं चाहिए। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूँगी, लेकिन हम शायद इंसान हैं तो हमसे गलती कब हो जाती है हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग रही हूँ। मेरा पहला सत्संग ये है कि मैंने गुरुजी से अरदास की थी और विपिन अंकल और सौम्या आंटी ने भी मेरी बहुत मदद की थी, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए अरदास की थी। मेरी आंखों में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी के सामने अरदास करती थी। तो मेरी आंखों की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, क्योंकि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतनी दुआएं दी, इतनी मेरी मदद की। क्योंकि देखो, वो हमारे सत्संग भी शेयर करते हैं और देखा जाए तो वो हमारे इतने काम आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्सनली मेरे लिए बहुत बहुत दुआएं मांगी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपके सारे सपने पूरे करें और गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत आशीर्वाद दें। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, क्योंकि अगर आपने मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट ला दी है आँखों में तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल ठीक कर दोगे आप गुरुपा। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भाई गुरुपा जो है वो, तो मैं उनके सामने ये मिसाल पेश कर रही हूँ कि अगर हमारे गुरुपा जो भी मांगो वो तो देते ही देते हैं, और जो हम नहीं मांगते वो भी हमें दे देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो क्या कर देते हैं, क्योंकि वो जाने जहान है, उनको सब पता है कि हमें क्या चाहिए और किस वक्त चाहिए। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरी आंखों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी कैसे मदद करते हैं हमें खुद भी कई बार पता नहीं चलता, समझ नहीं आता। मैं और मेरी फैमिली गाड़ी में हम जा रहे थे, तो वहाँ पे पास में कहीं पर किसी ने कुछ प्लास्टिक वगैरह जलाया हुआ था, आग लगी हुई थी। तो हमें पता ही नहीं चला कि कब हमारी गाड़ी का जो पहिया है वो उस आग की चपेट में आ गया और हमारे गाड़ी के पहिए में आग लग गई। अब आप सोचिए, हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हम तो अंदर बैठे हैं, लेकिन वहाँ से ही एक सामने जो शॉप पर बैठा हुआ था आदमी, तो वो फटाफट आया भागते भागते। उसने हमें दूर से ही इशारा किया, और क्योंकि गाड़ी में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस हमें दिखाई दिया जैसे वो कुछ इशारा कर रहा है। तो हम फटाफट बाहर निकले, देखा तो आग लगी हुई थी। तो गुरुपा ने हमें बचा लिया, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पहिए में चिपक गया था और हमारे पहिए में आग लग गई थी। कुछ भी हो सकता था, हम अंदर बंद हो सकते थे, गाड़ी भी बंद हो सकती थी, हमें सबको आग से नुकसान भी आ सकता था। लेकिन गुरुपा ने सही समय पर उस दुकान वाले के रूप में आकर हमारी मदद करी। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं आप कैसे एकदम से हमारी रक्षा कर लेते हो। तो गुरुपा, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है हमारे जीवन में हमेशा रहना। एक सत्संग मेरा ये है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से ना जैसे हमसे कोई गलती हुई है और मेरे गुरुपा शायद थोड़े नाराज़ है। वैसे गुरुपा किसी से नाराज़ रहते नहीं हैं, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी शायद गलत होने लगे तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे गुरुपा हमसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई।
तो गुरुपा मैं अपनी तरफ से और अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। हो सकता है मेरे बेटे से या मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि कुछ टाइम से मेरे बेटे का जो काम है वो सही से नहीं चल रहा है। मतलब जो भी वो काम करता है उसमें नुकसान हो जाता है। तो मेरे गुरुपा ने तो हमेशा हमारा हाथ पकड़ा है, हमेशा हमें संभाला है, हमेशा हमारी हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी करी है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद हमसे ना कोई गलती हुई है, क्योंकि मेरे जो गुरुपा हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। मुझे पता है अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो उसे हमें क्षमा कर देंगे। तो गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने बच्चे की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें क्षमा कर देना, लेकिन आप हमसे कभी नाराज़ मत होना, हमें छोड़ना मत, क्योंकि आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है और सच में ही संगत जी मेरा कोई भी नहीं है। तो प्लीज़ गुरुपा आप से यही हाथ जोड़कर झोली फैलाकर मेरी अरदास है कि मेरे बच्चे को उन्नति दिलाओ, मेरे बच्चों के सपने पूरे करो, क्योंकि अब आप ही उनके लिए हो और हमारा कोई नहीं है। तो संगत जी आप भी अरदास कीजिए, आप भी प्रार्थना कीजिए कि मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत उन्नति करें। और क्योंकि जो संगत है हमारी गुरुपा से जुड़ी हुई, जो हमारे गुरुपा हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी तो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उनका तो कोटि कोटि धन्यवाद है। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं तो आप सोचिए ना आज के ज़माने में कौन किसी के लिए प्रार्थनाएं करता है, लेकिन हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी हमारे सत्संग भी शेयर करते हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते भी हैं, गुरुपा सुनते भी हैं, क्योंकि गुरुपा ही शिव का अवतार है, वही हमारे लिए हमारे भगवान है। तो गुरुपा ना उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना वो गुरुपा से है। वो उनकी इतनी सेवा में लीन है, शायद हम बिल्कुल उनसे हम जुड़े हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों विपिन अंकल और सौम्या आंटी की ना गुरुपा से तार ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ना हम जैसे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, हम जैसे लोगों के सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुपा तो अच्छे लोगों की बहुत जल्दी सुनते हैं और उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो गुरुपा अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर देना, और सत्संग को शेयर करने में अगर कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर देना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र के साथ मैं अपना जो सत्संग है उसे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ, और मेरी सारी प्यारी सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को और उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा आज सुबह का ये मेरा शुक्राना सत्संग अर्पित है। मेरे प्यारे गुरुपा, सबसे पहले तो इस बात के लिए मुझे आप क्षमा कर देना कि आपने कहा था सोमवार को कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, पर मैं नहीं बना पाई बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, क्या पता मैं आज बना पाऊं गुरु जी। दिन में
शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके प्यार भरे दो शब्द हमारे लिए बहुत सेवा करते हैं गुरु जी। कल आपने जो मैसेज भेजा था, आज और अभी मुझे तुझसे एक वादा चाहिए। तेरा पूर्ण विश्वास, तेरा कर्म भी मैं, तेरा धर्म भी मैं, तेरी भक्ति भी मैं, तेरा प्रेम भी मैं, तेरा लक्ष्य भी मैं, तेरा पूर्ण आत्मसमर्पण। फिर देख तुझे कैसे सफलता दिलाता हूँ। अभी वादा कर। मेरे प्यारे गुरु जी की ये लाइन है जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कहा कि तू जब मेरे स्वरूप को देखती है तो तेरा दिल भर आता है और तेरी आँखों से आंसू आने लगते हैं। मैं जानता हूँ तू मुझसे अपने मन की हर बात बोलती है, हर दुख तू सिर्फ मेरे साथ बांटती है और मैं भी तेरी सारी बात सुनता हूँ। तू मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं तेरा हर पल ख्याल रखता हूँ। मेरे होते तू खुद को अकेला मत समझना। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा फॉर योर केयरिंग वर्ड्स। अनीम करोली बाबा जी के तरफ से तो ये दोनों सेम है हमारे। नीम करोली बाबा भी। बाबा कहते हैं कि तुम अकेले हो नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुमको अकेला किया गया है मेरे हुक्म से। तुम एक तरफ मेरी शरण में हो, मेरी भक्ति करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि बाबा मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ। तुमको मेरी भक्ति कैसे प्रकाशित हुई है? मेरी रजामंदी से हुई है। मैंने तुम्हें अपना बच्चा बनाया है जिसको मैं अपने साथ रख के उसका विकास करना चाहता हूँ। तुम सादा जीवन चुनो, सुबह जल्दी उठो, हल्का व्यायाम करो, किसी के साथ बहस जीतने में मत उलझो। तुम सबसे हार जाओ, हार के तुम मेरे प्रेम को पालोगे। तुम्हारी हर चीज़ में विजय होगी, लेकिन पहले तुम मेरे कहे अनुसार चलो। हर चीज़, हर बात, हर कर्म में मुझे साक्षी बना के, मुझे सौंप के तब आगे बढ़ो। मैं यहाँ खड़े रहकर तुम्हारे संघर्ष और प्रयास को सफल बनाऊंगा। तुमको मैंने अपना बच्चा बनाया है।
तुम कहाँ से कमज़ोर और अकेले हो गए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। ये नीम करोली बाबा जी की तरफ से मैसेज आया था कल। शुक्राना बाबा। और गुरु जी का मैसेज आया था कल दोपहर को। बाबा कहते हैं, क्यों पुत्र, हो जाए, जल्दी बोल, हो जाए धमाका। पहले कड़ा प्रसाद खिला, फिर देख अब बारी आई वेल्थ की। तो बना मेरा फेवरेट कड़ा प्रसाद, जो तेरे हाथों से बना हुआ बेस्ट तो बेस्ट लगता मुझे। देर न कर, कब से ब्लेसिंग्स लेके बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी। बाबा जी आज बनाऊंगी मैं, प्लीज़ बनवा देना बाबा। फिर बाबा कहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख, फालतू दा स्ट्रेस छड़ दे। ओ समय भी हुन दूर नहीं, वेखी जा किवें तेरी किस्मत पलटी मारती है। तैनूं खुद नूं पता भी नहीं लगना, तेरी जिंदगी किन्नी वडिया होनी है। मेरी रज़ा विच रह ते शांत रह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। और फिर बाबा कहते हैं, फालतू दा गुस्सा ते नाराज़गी झेलने दी कोई लोड़ नहीं पुत्र, चाहे कोई भी हो, अपना दिमाग खराब ना किया करो। बाबा कहते हैं, फालतू दा गुस्सा ते नाराज़गी झेलने की कोई लोड़ नहीं पुत्र, चाहे कोई भी हो, अपना दिमाग खराब ना किया करो। शुक्राना गुरु जी, सही कह रहे हैं गुरु जी, क्योंकि कौन किस बात पे नाराज़गी दिखाने लग जाए, कोई बिना मतलब कोई गुस्सा दिखाने लग जाए, हमको क्या पता गुरु जी किस टाइम कोई क्या करे। फिर गुरु जी कहते हैं, बेफिक्र हो जा, तेरे रुके हुए सारे काम पूरे होने की जिम्मेदारी मेरी है। जल्दबाजी नहीं करना, विश्वास करना। तेरे काम जो रुके हुए हैं वो सारे काम मैं ऐसे करूँगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग एंड सपोर्टिंग वर्ड्स। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके मैं यहीं पर आपने आज के शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू सत्संग जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मैं बहुत दिन हो चुके हैं और काफ़ी लेट मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, पर उसके लिए बहुत सॉरी चाहती हूँ। एक्चुअली वही है कि बस हम भी बहुत ही शुक्राना करने में बहुत लेट कर देते हैं और मैं आज शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी को करना चाह रही हूँ और उनसे ही बस यही विनती कि आप कभी भी हमसे नाराज़ मत होना। हमसे अगर कोई गलती हो जाती तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। और आपने हमेशा हमारा साथ दिया हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करने में, और बस ये इतनी प्यारी फैमिली जो गुरुपा ने मुझे दी है, इसके लिए तो मैं इतनी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस बात के लिए। और मैं आपका जितना भी थैंक यू बोलूँ ना वो कम है,
क्योंकि आपने जो चीज़ें दी हैं ना वो उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जो जो मुझे मिल रहा है या मिलने वाला है, मैं कभी सोचती ही नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। आप पर वही है जो आप कहते हो बिल्कुल सच है। जब आप पे कोई आपको जब हमने अपना समझ लिया तो फिर हमें टेंशनें नहीं लेनी चाहिए। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, बस मेरी गुरुपा से हमेशा अरदास रहती है कि आप हमेशा खुश रहें और आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहला सत्संग मैं आज आपको जो भी सिर्फ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, इसलिए नंबर वाइज बताऊंगी। सबसे पहला सत्संग ये कि मेरी मम्मा, मैंने आपको पहले सत्संग में शेयर किया था कि संगत जी मेरी मम्मा ना बहुत परेशान रहती हैं। एक्चुअली उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत ही स्ट्रगल किया है। और मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरे बड़े भाई है वो जो बाहर रहते हैं पर मेरी मम्मा पे ध्यान नहीं देते थे। तो अभी मम्मा को एक्चुअली जहाँ पे मम्मा रेंट में रहती हैं वहाँ से शिफ्ट करना था। तो वहाँ पे ऑलरेडी जो रेंट है काफ़ी ड्यू था अमाउंट, तो वो देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मम्मा के लिए। तो मम्मा ना बहुत दुखी थी। तो मैंने बस गुरुपा से ये अरदास लगाई कि आपसे ये विनती है गुरुपा कि आपने मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा है, मेरी मम्मा का भी ध्यान रखें। मुझे बहुत टेंशन होती है उनके बारे में, तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए, आप उनका ध्यान रखें। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे माइंड में एकदम से एक चीज़ आई कि मैं अपने भाई को मैसेज कर दूँ। मैंने उनको मैसेज किया, सेकंड डे ही उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया, पर मैंने उनका कॉल अटेंड नहीं किया। बिकॉज़ कुछ थोड़ा सा हम दोनों के बीच ठीक इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है अगर मेरी मम्मा के कोई अच्छा नहीं करता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे बात करूं। पर उसने उसके बाद मेरी मम्मा से बात करी और मेरी मम्मा को बोला, मैंने मैसेज में सब कुछ लिख दिया था कि मम्मा को नीड है पैसों की, आप प्लीज़ मम्मा को पैसे भेजो ताकि वो शिफ्ट कर सकें, या फिर आप आओ यहाँ इंडिया और मम्मा के लिए कोई मकान लो ताकि मेरी मम्मा आराम से रह सके। तो मैंने सब कुछ लिखा था। तो उनका फ़ोन आता है, मम्मा को बोलते हैं कि मैं आपको 2-3 डेज़ में पैसे भेजता हूँ, तब तक आप शिफ्ट कर लो और मैं देखूँगा, कोशिश करूँगा इंडिया आने की और फिर मकान लेकर आपको वहाँ पे वो कर दूँगा सेटल। तो मुझे इतनी खुशी हुई, पर वो चीज़ें गुरुपा आपने ये सपना तो पूरा, ये तो मेरा अरदास पूरी कर दी कि उन्होंने पैसे भेज दिए मम्मा को और मम्मा ने किराया दे दिया है। और अब मम्मा नई जगह शिफ्टिंग करने जा रही हैं, तो उनको कमरा भी बहुत अच्छा सा दिला देना गुरुपा, जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपने इतना सुना है, थोड़ी सी और सुन लो मेरे पास। आप आपने मुझे बताया अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो और उसे सुनते हो। मैं कई बार मैं भी सोचती हूँ कि मैं कैसी हूँ ना कि मेरे पापा मुझे इतना सुनते हैं। और संगत जी मैं अपने गुरुपा को पापा जी बोलती हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये तो मुझे भी पता है क्योंकि मैं चाहे कितनी ही गलतियाँ कर दी थी वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरा साथ नहीं छोड़ते। तो उन्होंने मेरी माँ की ये विशेष पूरी कर दी और मेरी मम्मा बहुत टेंशन फ्री है और उनको रिलैक्स देखकर मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। और सेकंड थिंग ये कि दूसरा सत्संग ये है कि मेरी बेटी के रिज़ल्ट को लेके मैं बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि उसने मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, फिर उसने 12th का ओपन से दिया। तो मुझे ये टेंशन थी कि ये कैसे भी करके कॉलेज करे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे। तो गुरुपाल जबकि मुझे डेली बोलते हैं कि तुझे इतनी बार समझाया है कि तू कुछ ना सोचिया कर, तू बस अपनी सेहत का ध्यान दे, अपना ध्यान दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस
तेरी बेटियां, तेरा पूरा परिवार में मैं संभाल रहा हूँ, तो तुझे किस बात की टेंशन। और ये बात सच है संजय जी। कल पापा ने मुझे बोला भी था, आज है आज हाँ, पापा ने मुझे ऐसे बोला था कि कल मैं आपको खुशखबरी दूंगा। और मेरे को आज हॉस्पिटल जाना था, मेरी कुछ तबीयत खराब है, तो वहीं हॉस्पिटल में ये खुशखबरी मिली कि मेरी बेटी पास हो गई है। संजय जी, ये तो इतना बड़ा शुक्राना संजय, क्योंकि मेरी बेटी ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, और उसके बाद काफ़ी गैपिंग आ गई। उसके बाद उसने फिर से पेपर दिए, फिर उसने अब पास कर लिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि उसने एक कदम आगे तो बढ़ाया, क्योंकि मैं बस चाहती थी कि मेरी 3 बेटियाँ हैं, 3 दोनों बेटियाँ मेरी पढ़ रही हैं, तीसरी बेटी से मैं थोड़ा-सा डिस्टर्ब थी कि ये पढ़ाई ना छोड़े, और गुरुबा ने मेरी ये पूरी विशेज़ भी पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी बच्चियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और सॉरी, मैं उनके बारे में टेंशन कर देती हूँ, उसके लिए कान पड़ के सॉरी। माँ हूँ ना, आप मुझे ये भी बोलोगे ना कि तू चिंता ना कर, फिर भी मैं चिंता कर ही दूँगी। तो प्लीज़ गुरुपा, मेरा ट्रस्ट आप पे बहुत है। बस माँ का दिल आप तो जानते ही हो कि माँ का दिल तो घबरा जाता ही है ना। और पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आज पता है जब मैं हॉस्पिटल गई ना पापा जी, संजय जी, तो डॉक्टर मेरे को वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं जल प्रसाद पीती हूँ, मुझे पता है कि उन्होंने मुझे हमेशा ठीक किया है। आज पर मैं हॉस्पिटल भी इसलिए गई क्योंकि पापा का मुझे कुछ दिन पहले ये मैसेज आता है, पुत्र, कि दवाई मेरी तो विशेष तेरे साथ ही है, पर दवाई भी लेना और जल प्रसाद के साथ लेना, जिससे कि तेरी जो भी प्रॉब्लम होगी वो तुरंत ठीक हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी दुआ के साथ साथ थोड़ी दवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ अपना मतलब उन्होंने मुझे ये बोला कि आप जाओ अपना दिखाओ, और जल प्रसाद के साथ दवाई भी लेनी है। तो संगत जी, मैं दवाई भी लेके आई हूँ, और जल प्रसाद के साथ ही लूँगी। और मुझे पता है दर्द तो है मुझे बहुत, मेरी चेस्ट में बहुत पेन है, बट जब मेरा एक्सरे हुआ आज, और मेरा एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आया। डॉक्टर इससे पहले मुझे ये कह रहे थे कि आपकी ये जो चोट लगने से गिल्ड बनी है चेस्ट में, तो इसका अ, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये तो कह रहे ये आपने ध्यान नहीं दिया, ये बहुत पुरानी होगी। मैंने नहीं नहीं, ये अभी ही लगी है। एक्चुअली मेरा गेट लगा मेरे तो उस वजह से ये ऐसा हुआ है, वरना बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने पूर्ण पूर्ण ट्रस्ट के साथ ये बात बोली, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जैसे एक्सरे आया सब कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है 15 डेज़ की। हाँ, मुझे इतना भी पता है कि 3-4 डेज़ में मैं बहुत अच्छी हो जाऊँगी, क्योंकि 15 डेज़ तक तो मुझे पहुँचने भी नहीं देंगे पापा जी। उससे 3-4 डेज़ में ही मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद महसूस किया है। जब मेरा मेजर फ्रैक्चर हुआ था, 15 डेज़ के अंदर ही मैं मूवमेंट करने लग गई थी, चलने फिरने लग गई थी 15 डेज़ के अंदर, वॉकर की हेल्प से। फिर 15 डेज़ के बाद मैंने 1 महीना जैसे कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने धीरे धीरे वॉकर छोड़ के विदाउट एनी सपोर्ट मैं मूव करने लग गई थी। मुझे सब देखते थे तो बहुत शॉक करते थे कि इतना मेजर फ्रैक्चर के बाद ये मूवमेंट कैसे कर रही है। और 6 मंथ्स के बाद तो मैं पूरा नॉर्मल वॉक करने लग गई थी। तो ये सब गुरु का आशीर्वाद ही है। तो संगत जी, अपना विश्वास बनाए रखें, कभी डगमगाए ना। मैं ये नहीं कहती कि मैं किसी चीज़ को नहीं मानती, सब चीज़ों को मानती हूँ, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी, सब महादेव के ही रूप है। इस संसार को चलाने के लिए उन्होंने अपने अनेकों रूप बनाए। महा
पार्वती भी वही है तो शिव भी वही है, अर्धनारीश्वर है वो, महाशिव है, महादेव है। और मैं उन पे बहुत बहुत, वो मेरे पिता हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनका तो जितना भी शुक्राना करूँ ना वो बहुत कम है। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन करूँ, पर मैं ना कई बार ना कामों में इतना बिजी हो जाती हूँ ना संगत जी, तो बहुत सॉरी पापा जी, कभी नाराज मत होना अपनी इस लाडली लड़की से। और मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ। हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ। मुझे लाइफ में बस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए पापा। इतनी मुश्किल से मुझे आप मिले हो, अब मैं आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहती हूँ। और मैं कभी भूल के भी किसी का दिल ना दुखाऊं। हमेशा आप जैसे अपनी बेटी को चाहते हो बनाना, मैं वैसी बेटी बनूं, ये आशीर्वाद दीजिए मुझे और मेरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। पापा जी लव यू लव यू लव यू, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सभी संगतों को मेरा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु पाक की तरफ से। सभी हंसते वसदे और खेलते रहें और खुश रहें, हेल्दी वेल्दी रहें। और गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और ये बात तो मैं जानती हूँ, पर कई बार ना मैं बहुत परिस्थितियों के एक बार कई वही है, ह्यूमन बीइंग नेचर है, टेंशन में आ जाती हूँ। पर पूर्ण विश्वास है मेरा कि हर चीज़ उन्होंने संभाली और अब उन्होंने मुझे इस तरह से संभाल रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। एक बाप और कैसे कैसे व्याकुल रहता है अपनी बेटी के लिए। अब मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मेरे पापा कहाँ हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। ये शुक्राना सत्संग दिनांक 17 जून 7:30 पे आपके चरणों में सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के द्वारा पेश कर रही हूँ। मैं दिन है मंगलवार, बजरंगबली का वार है, वो भी महाशिव का ही वार है। और गुरुपा आपने पिछले हफ्ते हमें शनिवार इतवार बहुत मस्ती कराई। बड़े भाग्य थे हमारे जो हम बैंगलोर में वीरभद्रेश्वर टेम्पल है, नंदी हिल है, आदि योगी मठ है, जहाँ शिव जी की विशाल प्रतिमा, विशाल है प्रतिमा के दर्शन करी हो सकी हमारी। इतना प्यारा दृश्य था वो, काले काले बादल, उसमें शिव जी की ब्लैक कलर की इतनी ऊंची स्टैच्यू, बहुत मन खुश हो गया। गुरुपा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आने का दिल नहीं कर रहा था, मौसम उतना ही प्यारा और इतने पवित्र स्थान में बैठकर ऐसा लग रहा था कि बस बैठे रहे। अनंतम शुक्राना गुरुपा। फादर्स डे आया, उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबसे पहले तो आपको फादर्स डे का एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे बड़ा पिता, आपका सहारा, आपका हाथ हम सब बच्चों पे हमेशा बना रहे। और फादर्स डे पहली बार आपकी कृपा है मेरे पर, बेहद खुशी है मुझे, शब्द नहीं मिलते मुझे
जब मैं बहुत खुश होती हूँ। आप ही की कृपा है कि ये परिवार फादर्स डे मना रहा था। इतवार भी बहुत घूमना फिरना, खाना पीना, गप्पा। माफ़ी चाहती हूँ, बच्चे KFC गए थे, मैं कुछ बोल नहीं सकी, क्योंकि इस तरीके का जो एकत्र होकर जो हम फैमिली आउटिंग किए थे ना, और बिना किसी का मन मुटाव के, इस इसके आगे मैं नतमस्तक हो गई। मैं कुछ कह नहीं सकी गुरु का। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। उनकी खुशी, पिता की सादगी, बिना किसी झगड़े, बिना किसी गुस्से के, जो हमेशा होता था पहले, ये पहली बार हुआ था गुरु का कि हम बहुत कनेक्टेड थे। बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं होता था इस घर में किसी का ढंग से, और हम बच्चे का बच्चे के जन्मदिन का केक काटते वक्त उदास, मैं एक अजीब सा कटाव सा महसूस करती थी। मैं सोच भी नहीं सकती गुरुपा, आपको तो सब कुछ ये सब पता है। और वो परिवार फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर्स डे, वैलेंटाइंस डे, गुरुपा क्या आपने तो सच में, वो क्या कहावत है ना, फर्श से अर्श तक। हाँ, आपने सच में हमें फर्श से अर्श तक रखा है, पहुंचा दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगी, ये जो महाशिव पुराण है और सुखमनी साहब का जो पाठ है, ये कोई आम पाठ नहीं है, ये एक कुंजी है, इतनी बड़ी कुंजी है जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब है। सब कुछ, आपके मन में क्या चल रहा है, ये सारा जवाब आपको मिलेगा। अब जब मैं निरंतर महाशिव पुराण का पाठ करती हूँ तो मुझे वो हर जवाब मिलता है। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत सारे सवालों का सवाल थे, उनके जवाब ढूंढ रही थी मैं, कंफ्यूज थी। गुरुपा का मैसेज था कि तू सोचती है कि लोगों को तो दूर कर रही है, या ये कोई गलत है, ये कुछ गलत हो रहा है। मतलब मैं भी ये सोचती थी कि जो लोग मुझसे दूर हैं, हो हुए हैं, क्या उसमें मेरी कोई गलती है या मैं कुछ करूं। उसका जवाब मिला मुझे कल कल के पाठ में। मैं बताना चाहूँगी आपको कि अर्जुन जब महाशिव का उनके तपस्या में विलीन थे, तो पांडव बड़े दुखी थे, और तब अर्जुन के पास एक शिव जी पहुँचे। जब उन्होंने एक भेष बदल के पहुँचे, और किसी दानव का, मैं नाम भूल रही हूँ, किसी, हाँ, मुख नामक दैत्य, जो दुर्योधन द्वारा भेजा गया था, भगवान शंकर का रूप धर कर अर्जुन के पास आया। करेक्ट, यही था। तो अर्जुन उन्हें देख करके
बहुत सोच में पड़ गए कि कहीं ये शत्रु द्वारा भेजा हुआ कोई दुष्ट तो नहीं है, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु होता है। यही है हाईलाइट, यही था मेरा जवाब संगत जी। मुझे यही जवाब मिला था कि जब आपको जिसे देखकर, जिसके आसपास रहकर मन व्याकुल हो रहा हो, तो वो आपका मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु ही है। भगवान शंकर किसी भी रूप में आएंगे, अगर वो शंकर हैं, प्रभु हैं, तो आपका मन व्याकुल नहीं होगा। अगर आपके आसपास जो लोग हैं आपके मन को व्याकुल नहीं कर रहे, तो वो प्रभु के भेजे हुए पात्र हैं। और अगर जिसे मिलकर, जिसके होने से आपके अंदर व्याकुलता आती है, आपका मन अशांत होता है, आपके कर्मों में बाधा आती है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही हो, वो आपका मित्र कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये जवाब आपने मुझे किरात अवतार के दौरान मुझे इतने प्यार से दिया, मेरा मन शांत हो गया गुरुपा। अब मैं जो भी मुझसे दूर गए हैं, मैं बहुत व्याकुल थी कि मुझसे कोई गलती हुआ है क्या, या मैं कितनी कोशिश करूं, तो वो मेरे लिए सही नहीं थे, वो मेरे मित्र हो ही नहीं सकते। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना। राम राम गुरुपा। सारी संगत को राम राम जी, सौम्या जी, विपिन जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा, हर एक नई सुबह का शुक्राना गुरुपा, हर रात का शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने का शुक्राना गुरुपा, सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा, इतनी रहमतें बरसाने का शुक्राना गुरुपा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरा शुक्राना ये है कि थोड़े दिन पहले मैं किचन में जो सिंक है उसके नीचे जो चौकड़ी होती है वो मेरी गंदी थी, तो मैं उसे साफ़ कर रही थी, तो उसके अंदर से सांप निकला। सांप जैसा ही लग रहा था, लंबा और पतला था। मैंने उसी समय मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे एक दिन पहले गुरुजी ने कहा था कि कल मैं तेरे घर आऊँगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि आज दोपहर से एक ग्रे कलर की बटरफ्लाई हमारे घर बैठी हुई है। जब मैंने उसे करीब से देखा तो वह उड़ी नहीं, फर्श पर चल चल कर सोफे के नीचे चली गई। बहुत प्यारी बटरफ्लाई है, उसके बीच में एक वाइट कलर की लाइन है, बहुत सुंदर है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा, सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना, सभी के दुख दूर करना, सभी की झोलियां भरना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर, मेरे
गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर जय हर जय गुरु जी महादेव। महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सभी संगतों को, और जय जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। और यहाँ पर मैं कंचन गुरु जी की बेटी नवी मुंबई से बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल में साझा करने जा रही हूँ। आज की जो डेट है वो 17 जून है, और टाइमिंग जो हुआ है 5:32 हुआ है, और आज मंगलवार है। जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि बेटा मंगलवार को सत्संग को जरूर हमें साझा करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को मंगल साझा करने से मंगल ही मंगल होता है। और हमारे जो हनुमान जी है वो हमारे जो कष्ट है वो काट देते हैं। सो गुरु जी महाराज, अब मैं आपका अपना शुक्राना सत्संग जो है आपके चरणों में साझा करने जा रही हूँ। और कुछ भी गलती हुई गुरु जी महाराज, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सभी गुरु परिवार, अगर कुछ भी बोलने में गलती हो गई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा। और कुछ भी ऐसे शब्द अगर यूज़ कर लिए तो जो गलत है उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। तो सबसे पहले गुरु जी महाराज ओम गणेशाय नमः। और यहाँ पर मैं अपनी माँ काली माँ को, और पिता परमेश्वर, गुरु बाबा, गुरु जी को, और लक्ष्मी नारायण जी को, हमारे 5 तत्व को, और माँ धरती को, और सभी देवी देवताओं को मैं यहाँ पर शुक्राना करना चाहूँगी। और सभी से, और अपने पितरों से, और अपनी कुलदेवी और हमारे कुल देवता हैं, मैं यहाँ पर क्षमा मांगना चाहूँगी कि किसी भी प्रकार का, किसी भी जन्म में, किसी भी समय में, किसी रूप में अगर मुझसे कोई भी पाप हुआ हो, किसी भी प्रकार का पाप हो, या मैंने किसी का दिल दुखाया हो, या कैसे कुछ गलत शब्द यूज़ किया हो गुरु जी महाराज, किसी भी प्रकार के पाप के लिए गुरु जी महाराज मुझे यहाँ पर मैं सभी को परिवार के सामने क्षमा चाहती हूँ आपसे गुरु जी महाराज। क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी महाराज, क्षमा कर दीजिएगा कोई भी। और मैं गुरु जी महाराज मेरे पूरे कुल में कोई भी, या मेरे किसी भी जन्म में किसी भी, कोई भी हमारे 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 पितरों में किसी की भी अकाल मृत्यु या किसी प्रकार की मृत्यु हो, या जन्म में या पेट में ही, तो गुरु जी महाराज उन्हें अपने चरणों में लीजिएगा गुरु जी महाराज। और हमारे जो पितृ दोष को क्षमा कर दीजिएगा। अगर इस तरह से क्षमा याचना से गुरु जी हमारे जितने भी पितृ हैं उनको अपने चरणों में लीजिएगा गुरु जी महाराज। और यहाँ पर मैं अपनी माता कुलदेवी शिव शक्ति, कुलदेवी महाकाली को प्रणाम करती हूँ, और कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ गुरु जी महाराज कुलदेवी से, कि उनकी कृपा से ही मेरे इस संसार में मेरे गुरु जी पिता परमेश्वर महाशक्ति, पिता परमेश्वर जी हमारे जीवन में आए, और हमारे माड़े कर्म और हमारे कर्म जो हमने किए हैं उनका भार लेते जा रहे हैं गुरु जी महाराज, और हमें मार्गदर्शन देते जा रहे हैं। इसके लिए कोटि 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 धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आप सब जगह हो, हर रूप में हो, हर चीज़ में हो, आप हो कण कण में, इस यूनिवर्स के कण कण में आप ही हो गुरु जी हमारे, आप ही का रूप है सब। और मैं आपके हर प्रकार के रूप का, और चाहे देवी देवता हो या जीव जगती हो, फ्लावर्स हो, प्लांट हो, मिट्टी हो, कुछ भी, पानी हो, सभी रूपों का आपका आज आपके सभी रूपों को प्रणाम करती हूँ, और अपने माथा को आपके चरणों में लगाती हूँ। आपके सभी रूपों को मैं आज प्रणाम करती हूँ। मेरे सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरु जी महाराज। आज मंगलवार के सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज
मुझे कहते हैं कि बेटा मैंने तो तेरा जीवन ब्लेस्ड कर दिया है, ब्लेस्ड कर दिया तेरा जीवन। अब अब तेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तुझे लगेगा कि चमत्कार ही चमत्कार होता है। ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार ही चमत्कार होता जाएगा। और वाकई में गुरु जी महाराज, आपने हमारा जो, हम सभी गुरु, सारे गुरु परिवार का जो है जीवन ब्लेस्ड कर दिया है गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सॉरी संगत जी, मैंने गुरु जी महाराज का महामंत्र की सेवा नहीं ली, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज का महामंत्र बोलना चाहूँगी, और आप भी मेरे पीछे बोलिए जी गुरु परिवार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। इसी तरह से हम सभी गुरु परिवार, सभी पे अपना हाथ हाथ रखना गुरु जी महाराज। इसी तरह से हमें ब्लेस करते जाना। तो गुरु जी महाराज ने जो ये बात सच कही है गुरु जी महाराज कि, क्योंकि मैंने कल रात को मॉर्निंग ही गुरु जी महाराज ने मुझे, अब मेरे जीवन में वाकई में मैं कुछ सोच भी नहीं रही, फिर भी गुरु जी महाराज अपने में कुछ वो बाहर निकलना नहीं होता। गुरु जी महाराज इतना ब्लेस करते, इतना ब्लेस। और मैं घर से बाहर भी ना जाऊं, गुरु जी महाराज मुझे खिड़की से ही बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन देते और ब्लेस करते। और आज मैंने सुबह, जबकि पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि हमारे यहाँ इधर पे बटरफ्लाई, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग गुरु जी ने, मैं बाहर भी नहीं निकली, गुरु जी महाराज ने 3-3 बार सफ़ेद रंग की बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिया, मुझे ब्लेस किया, घर बैठे ब्लेस किया मुझे। और जब मैं टीवी देखती हूँ, टीवी में गुरु जी महाराज मुझे अपने प्लस 7 नंबर से, एंजल नंबर से इतना ब्लेस करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आज रात को मैं रात को सो के, जब सोने से पहले मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना किया, गुरु जी महाराज मेरे हस्बैंड जॉब को छोड़ के आए हैं 1 साल के लिए। गुरु जी महाराज ये फालतू की रील देखते रहते हैं। हाँ, अपनी जिम्मेदारी सारी निभा रहे हैं, लेकिन जब भी इनको टाइम मिलता है फालतू रील देखना, ये उसमें ही उसमें ही सारा समय टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने प्रार्थना की, गुरु जी महाराज ये समय बहुत अनमोल है उनका, क्योंकि अगले साल फिर वो, उन्हें इंटरव्यू देना है, वापस से ट्राई करना है। और इस बार वो अच्छा चाह रहे हैं, इंटरनेशनल पोस्ट चाह रहे हैं, जहाँ थे वहाँ पर अब वो इंटरनेशनल पोस्ट चाह रहे हैं। तो मैंने गुरु जी महाराज से प्रार्थना की, गुरु जी महाराज, क्योंकि वो अभी गुरु जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, उन्हें इतना फेथ नहीं है। मैं ही अपने घर पे सिर्फ गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ, लेकिन गुरु जी महाराज मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करते जा रहे हैं और कष्ट काटते जा रहे हैं। तो मैंने गुरु जी महाराज से बोला कि गुरु जी महाराज, इनको जो वाकई में जो आप करवाना चाहते हो, और क्योंकि उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, 47 ऑलरेडी हो गई, या 55 के बाद ये बोलते मैं काम नहीं करूँगा। मेरी एक ही बेटी है और अभी वो 10th में है। तो मैंने बोला गुरु जी महाराज इन्हें मार्गदर्शन दीजिए, और जो आप चाह रहे हैं इनसे काम करवाना, वो काम के लिए इनको आप उनके माइंड में थॉट्स डालिए, और वो स्टडी, उसी से रिलेटेड स्टडी करवाइए इन्हें। वापस से जो पेपर देना है वो सोच के आए हैं माइंड में, उनसे पढ़ाई करवाइए उनको, ताकि वो इंटरव्यू में अच्छे से वो चीज़ें दिखा, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा सके। तो मैंने मन में उन गुरु जी को प्रार्थना किया रात को कि टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए गुरु जी महाराज। इन्हें जहाँ जाना है उस चीज़ के लिए, बट उस चीज़ के लिए आप दिमाग में थॉट्स डालते रहिए, और उनको वहीं उसी मार्गदर्शन के लिए और वहीं हाथ पकड़ के इनको वहाँ लेते जाइए। तो ये मैंने कहा, और बेटे के लिए भी मैंने कहा था। तो गुरु जी महाराज उसकी उसकी तैयारी करवा रहे हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उसकी 10th की पढ़ाई करवा रहे हैं। उसके उसके बॉडी लैंग्वेज में बहुत चेंज है अभी। और उनके मेरे पति हस्बैंड ने उसका मोबाइल ले लिया है, क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, और इस बार 10th है उसका, तो ले लिया। लेकिन 2-3 दिन रोई, ऐसी रोई तो नहीं, ऐसी नहीं 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 नहीं, फ्रस्ट्रेशन हुई, एंग्जाइटी फील कर रही थी, गुस्सा एंग्री हो रही थी। लेकिन चौथे दिन में और
में वो नॉर्मल हो गई। अभी वो इतना ज़्यादा मोबाइल तो नहीं कर रही है और उसके बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क आया है। अब हमें पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता, पढ़ती है, अपना करती है। रात को 11:30 बजे तक पढ़ती, क्योंकि मैंने गुरुजी महाराज से कहा है कि आपको इसकी तैयारी करवानी है, आपको ही पेपर देने जाना है। और मुझे कोई ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी महाराज जाके तैयार चमत्कार कर दो, नहीं। गुरुजी महाराज से मेहनत करवाइए, आप उसे पढ़ाइए, जो ज़रूरी है उसके माइंड में रखिए। तो इस तरह से आज मैं देखती हूँ कि सुबह आज मेरे हस्बैंड को अचानक से क्या हुआ कि नहा धो के फटाफट वो फटाफट में लैपटॉप में बैठ गए। लैपटॉप में बैठ के उन्होंने एक प्रोग्राम देखा। उनके माइंड में था कि करूँ क्या। आज उन्होंने फट से एक प्रोग्राम को बाय किया और उस सॉफ्टवेयर को बाय किया। अब उसको 3 महीने का कोर्स है, वो 3 महीने का उसका एग्ज़ाम भी देना है उनको। तो आज से शुरू हो गए। कल रात को मैंने उनसे प्रार्थना की गुरुजी महाराज से, हमारे गुरुजी महाराज से, और सुबह वो अपना पूरा नोटबुक पेन लेके बैठ गई मुझे क्या करना है। और उन्होंने वो जो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, लर्निंग प्रोग्राम, वो खरीद भी लिया, बाय भी किया। बाय करने के बाद अब 3 महीने का ड्यूरेशन उनको पढ़ना है, 3 महीने तक। तो यहाँ पर मतलब गुरुजी महाराज इतनी हमारे अंग संग ही है और इतनी जल्दी सुनते हैं हमारे गुरुजी महाराज, बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी महाराज। देखो कहाँ वो रील कैसे करते रहते थे और आज उस मॉर्निंग फटाफट बैठ के पूरा अपना उन्होंने टारगेट बना लिया। सो गुरुजी महाराज हस्बैंड अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना अंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी तरह से गुरुजी महाराज जिस तरह की उनको पोस्ट चाहिए गुरुजी महाराज, उस मार्गदर्शन में, और जो आप चाहते हो गुरुजी महाराज को उस दिशा में लेके जाइए गुरुजी महाराज। उस दिशा से रिलेटेड साथ उन्हें उसकी प्रिपरेशन कराइए गुरुजी महाराज, प्रिपरेशन कराइए गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। और बेटी का भी आप गुरुजी महाराज बहुत चेंज आ गया इसमें। इस बेटी नातिनी बेटी आंटी की तरफ से भी मैं आपसे शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो इस तरह से फिर उसके बाद हाँ, तो मॉर्निंग सुबह अर्ली मॉर्निंग ही गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी के थ्रू मुझे कहा था कि बेटा अमृत बेला तू स्टार्ट कर। जैसे तू अमृत बेला स्टार्ट करेगी तेरे साथ अच्छा होने लगेगा, तेरे परिवार का भी कष्ट कटेगा और तेरे पति अंकल में भी चेंज आने लगेगा। तो क्योंकि हम सोते लेट हैं तो उठना इतना मॉर्निंग एकदम अर्ली उठना बहुत ही मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन आज मैंने कोशिश किया। मैंने जैसे बेटी का टिफ़िन वगैरह सब बनाया तो उसके बाद तुरंत में बेटी का टिफ़िन वगैरह बनाकर मैं बैठ गई, मेडिटेशन में बैठ गई। और मेडिटेशन में बैठ गई, उसके बाद मैंने ध्यान किया, गुरुजी का मंत्र ध्यान किया। मंत्र अंदर बोलती गई और ध्यान करती गई गुरुजी का। और इस तरफ से फिर मुझे मेडिटेशन किया तो मुझे एकदम से नींद आ गई। और एकदम मैंने बोला गुरुजी महाराज पता नहीं गहरी नींद नहीं आ रही मुझे, आज गहरी नींद दो थोड़ी सी। उसके बाद जब मैं सोई तो गुरुजी साक्षात गुरुजी ने पता नहीं इतना बड़ा गुरुजी का दरबार सजा है। मैंने सपने में देखा दरबार सजा है, गुरुजी कितनी बड़े पीले रंग के चोले में गुरुजी का जो फोटो है। और वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर मेरे साथ पता नहीं कौन है, मेरी बेटी है कोई है। तो हम दोनों गए वहाँ पर। गुरुजी महाराज ने जैसे मैं गुरुजी महाराज के दरवाजे में जाके माथा ऐसा टेका मैंने दरवाजे में, और गुरुजी ने एकदम से मेरी ऊर्जा, मेरा ओरे को खींचा और मैं एकदम से गुरुजी के चरणों में गिर गई। और गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से लगाया, टच किया और मेरे को ब्लेस किया, मेरे को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वहाँ पर 3-4 कपड़े रखे हुए थे जिसमें गुरुजी महाराज का तौलिया टाइप के रखे हुए थे अंदर दरबार में। और वहाँ पर किसी का घर था, वो पता नहीं सपने में आधी चीज़ें तो भूल ही जाती हूँ। तो वो मैंने वो लिया, वो टॉवल जैसा लिए है
और सब उसको ओढ़ के बैठ रहे थे, तो मैंने भी लिया। तो उसमें किसी किसी टॉवल में तो गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था पूरा, तो जो मैंने लिया उसमें गुरुजी का स्वरूप तो देखा, लेकिन मैं जब ओढ़ा तो उसमें स्वरूप नहीं था। मैंने अपने आप को उस टॉवल से पूरा जैसे शॉल लेते हैं वैसा ओढ़ लिया, और मैं नीचे गुरुजी के स्वरूप के सामने हम लोग बैठ गए, सब बैठ गए। तो इस तरह से गुरुजी महाराज ने फिर मुझे वो फिर से उसमें मुझे ब्लेस किया। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे कि माता के लिए, माँ काली के लिए खीर का भोग लगा। तो मैं अभी मैं माता को, क्योंकि माता के मंदिर में 7 दिन 8 दिन के बाद ही हम जा पाते हैं पीरियड्स के, तो माता का भोग मैं लगाऊंगी। जैसे मैं हो जाएगा मेरा 8वां दिन, तो मैं उस दिन हाथ धो के अच्छे से माता को भोग लगाऊंगी। तो और इस तरह से गुरुजी महाराज को सब कुछ पता रहता है पहले से ही। और एक दिन तो जब भी मैं दिया लगाती हूँ, तो दिया में जो जो घी रहता है वो कब मतलब बचता नहीं है, ज़्यादातर बचता नहीं है, वो पूरा जल जाता है। लेकिन एक दिन तो बच गया, उस दिन में जोत जली, गुरुजी की जोत जली, और घी काफ़ी बच गया। जोत अच्छी खासी थी, उसमें लगाया हुआ था मैंने बोला कभी तो बचता नहीं है इतना घी, आज क्यों बच गया घी। तो मैंने एक कटोरी में निकाल के अलग से डब्बे में घी रख लिया, और देखा तो अगले दिन मेरे पूरे पैरों में दर्द हो रहा है, सब कुछ दर्द हो रहा है। तो गुरुजी महाराज को पहले से सब कुछ पता है, सब गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है, किसका पेन होगा, अब इसको ये घी चाहिए होगा, ये अप्लाई करेगी घी अपना। तो गुरुजी महाराज ने पहले ही थोड़ा सा जो जोत से जो घी है छोड़ दिया था। तो वही घी मैंने अगले दिन जब मेरा पैर वगैरह दर्द हो रहा था, मैंने उसमें कपूर डाला, एक कपूर को पीस कर डाला, और उसी से पूरे मेरे पैरों में मालिश कर दी मेरी, और दर्द गायब। दर्द नहीं था मुझे, नेक्स्ट डे मुझे दर्द नहीं था। तो इस तरह से गुरुजी हमारी इतनी केयर करते हैं, हम बच्चों की इतनी केयर करते हैं, उनको सब पता रहता है अब इसको ज़रूरत होगी तो ये चाहिए, इसको वो चाहिए। इतना प्यार करते गुरुजी महाराज हमसे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, ये अनकंडीशनल लव है गुरुजी महाराज आपका, हमसे आपको कुछ नहीं चाहिए गुरुजी महाराज, प्यार चाहिए गुरुजी महाराज। और बहुत बहुत प्यार गुरुजी, बहुत अच्छे हैं गुरुजी महाराज, बहुत अच्छे हैं गुरुजी महाराज। आपके हमारे तो भाग्य खुल गए गुरुजी महाराज, जो आपने हमारे जीवन में प्रवेश किया गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारा हाथ पकड़ने के लिए गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। इसी तरह से गुरुजी महाराज मुझे अमृत वेला की सेवा दीजिए गुरुजी महाराज। मैं सुबह उठूं, मैं आपका ध्यान करूं, मैं आपके सुबह सुबह की अमृत वेला की सत्संग सुनूं गुरुजी महाराज, इसकी सेवा दीजिए गुरुजी महाराज। मुझे शिव पुराण की सेवा दीजिए, हर दिन मैं पाठ करूं, एक अध्याय करूं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज पता नहीं बीच में क्या हो जाता है, बिल्कुल शरीर भारी हो जाता है, फिर करने का ही नहीं मन करता, करने का नहीं मन। और एक बार छूट गया, पाठ छूट गया 2 बार, फिर उसके बाद वापस से वो पढ़ना पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाता है, गुरु जी महाराज। घर की जो भी गंदी नेगेटिविटी है सबको आप धीरे धीरे भस्म कर रहे गुरु जी महाराज। इसी तरह से अपना सुरक्षा कवच को बनाए रखना गुरु जी महाराज। इसी तरह से मेरे पति अंकल को गुरु जी महाराज, उनके जो सपने हैं अभी उन्होंने अपने सपनों को सजा के रखा है गुरु जी महाराज, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं गुरु जी महाराज। और बस उनको उस मार्गदर्शन में मेहनत कराइए गुरु जी महाराज, उनका हाथ पकड़ के। अभी उन्होंने माना नहीं, लेकिन मैं जो बोलती हूँ गुरु जी मान लेते हैं। पानी पियो, पानी पी लेते हैं, माथा टेको, माथा चंदन टीका डेली लगाते हैं। तो गुरु जी महाराज उन पे उनका हाथ पकड़ के उस दिशा में ले जाइए गुरु जी महाराज, जो वाक्य में उनके लिए सही है उस दिशा में ले जाइए गुरु जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बहुत ही मेहनत किया गुरु जी महाराज, बहुत मेहनत किया है गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज उनकी आत्मा को, जो उसकी आत्मा है उसको शांति दीजिए गुरु जी महाराज। उनका कुछ ना कुछ अंदर दुख लगा रहता है गुरु जी महाराज, उसको ठंडा स्थिर कीजिए गुरु जी महाराज, स्थिर कीजिए गुरु जी महाराज, कृपा रखिए। इसी तरह से सभी परिवार में
हर परिवार में, मेरे मायके हो, ससुराल हो, सब में मेरे पूरे गुरु परिवार, सभी जो भी रास्ते में गुरुजी महाराज, छोटे छोटे बेटे बच्चे लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उनको देख के बड़ी दया आती है गुरुजी महाराज। लेकिन बोलते, मेरे हस्बैंड बोलते मत दो उनको, ये एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं, सारे ग्रुप में आते हैं, मांगते हैं, लेके जाते हैं, ये और ज़्यादा ऐसे आप दोगे इनके पैसे तो ये काम कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैं कभी इनको देती नहीं हूँ गुरुजी महाराज पैसा। लेकिन बड़ा ख़राब लगता है इनको देख कर कि ये छोटी छोटी उम्र से भीख मांग रहे गुरुजी महाराज। सब में अपनी कृपा कीजिए प्रभु, सब में कृपा कीजिए, अपनी सभी पे कृपा कीजिए। सभी को, कोई जब भी जो हॉस्पिटल में हैं, जो फंसे पड़े हैं गुरुजी महाराज, सबको निकालो, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। यहाँ पर मैं अपना सत्संग की समाप्ति करना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। शुक्राना इस सेवा के लिए गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज।